हेलो बच्चों, नमस्कार। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था सेल इंट्रोडक्शन। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि लाइफ क्या होती है। इसके बाद अपन ने जाना था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। इसके बाद अपन ने सेल को जाना था, सेल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया था। और अब लेक्चर नंबर 2 में अपन डिस्कस करेंगे स्टोरी ऑफ सेल, कोशिका का इतिहास। आज बच्चों अपन जानेंगे कि सेल के बारे में सबसे पहले किन किन साइंटिस्टों ने बताया। सबसे पहले मैं बात करता हूं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल के बारे में। जो सबसे पहला साइंटिस्ट था वो था रॉबर्ट हुक। इसके बाद जो साइंटिस्ट था वो है सीपी स्वान। सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले कोशिका के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट था नंबर 1 में अपन बात करते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को बताया। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल के बारे में बताया 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को यहां पर डिस्कवर करके लेके आया। तो मैं कह दूं फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय सेल। डिस्कवर्ड बाय सेल, सबसे पहले इसके द्वारा सेल को डिस्कवर किया गया था। मजे की बात, रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कस किया था, जिस सेल को यहां पर इसने बताया था, वो एक नॉन लिविंग सेल थी। तो मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले इसने नॉन लिविंग, बोले तो निर्जीव सेल के बारे में बताया था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे पहले सेल के बारे में बताने वाला जो साइंटिस्ट है वो कौन है, रॉबर्ट हुक। सबसे पहले इसने सेल के बारे में बताया था और सबसे पहले इसने जिस सेल के बारे में डिस्कस किया था वो एक नॉन लिविंग सेल थी। अब अपन जानते हैं कि इसने कहां से लेके आया है। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो रॉबर्ट हुक साहब थे, इन्होंने क्या किया, स्पेनिश नाम का प्लांट था, उसकी बारक, स्पेनिश प्लांट था उसकी बारक, स्पेनिश बारक। यहां मैं कह सकता हूं इस प्लांट को इन्होंने, इसकी कोर्क सेल को, सबसे पहले कोर्क सेल को माइक्रोस्कोप से देखा। कौन से माइक्रोस्कोप से? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, देखा। तो इसे पता लगा कि सेल के अंदर ऐसे बड़े बड़े ब्रैकेट इसे दिखाई दिए। इन ब्रैकेट को इसने बोला सेलुला। और आज के टाइम में इन्हीं सेलुला को अपन जानते हैं सेल के नाम से। तो मैं कह सकता हूं यहां से टुडे नॉन एज सेल। आज इन्हीं को सेल के बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि रॉबर्ट हुक साहब ने जिस सेल को डिस्कवर किया था, यहां पर मैं कह दूं कि स्पेनिश बारक की जो कोर्क सेल है उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा तो इसे बड़े बड़े ब्रैकेट दिखाई दिए जिनको इसने बोला सेलुला। या मैं कह सकता हूं कि रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले सेल को देखा ही नहीं था, इन्हें तो सेल वॉल दिखाई दी थी। तो मैं कह दूं कि जो कोर्क सेल है इसकी, इसे क्या दिखाई दी? सेल वॉल। आज के बाद कोई आपसे पूछे कि रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले क्या सेल को देखा था, इन्हें सेल वॉल नहीं दिखाई दी, इसे सेल दिखाई नहीं दी, इसे क्या दिखाई दी? सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर इनसाइड, ये इनसाइड मेड अप, ये किससे बनी होती है? सेल से। यहां से आप कह सकते हो कि सबसे पहले सेल बायोलॉजी को में जो सेल को बताने वाला साइंटिस्ट था वो था रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने सेल के बारे में बताया। और कौन सी सेल के बारे में? नॉन लिविंग सेल के बारे में। यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले कौन सी सेल के बारे में बताया, तो आप कहोगे नॉन लिविंग सेल। सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं, सेकंड नंबर पे जो साइंटिस्ट है, वो है एंटोन वॉन लिविनहॉक। एंटन ऑन लिविनहॉक। अब देखिए, एंटन ऑन लिविनहॉक भी सेल को ही बताया था, लेकिन इन्होंने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। तो मैं कह दूं फर्स्टली डिस्कवर्ड
डिस्कवर्ड बाय लिविंग सेल। लिविंग सेल, अभी तक बातें चल रही थी नॉन लिविंग सेल की, और सबसे पहले सजीव कोशिका को, सबसे पहले सजीव कोशिका को डिस्कस करने वाला जो साइंटिस्ट था, जो डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था, या मैं कह दूं डिस्कस करने वाला जो साइंटिस्ट था, वो कौन था? एंटोन लिविनोक। सर इन्होंने कब बताया? इन्होंने बताया 1674 में। 1674 में एंटोन लिविनोक ने लिविंग सेल के बारे में बताया। इन्होंने लिविंग सेल को कहां देखा? मैं कह दूं कि इन्होंने बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बीजीए, आरबीसी, प्रोटोजोआ, या मैं कह दूं मैमेलियन स्पर्म, इन सब की सेल में इन्होंने इसे दिखाई। जब इन सब की स्टडी की तो इन्हें दिखाई दी क्या? लिविंग सेल। और इनको कंबाइंड रूप से इन्होंने बोला एनिमल क्यूलीज। एनिमल क्यूलीज, क्या बोला इन्होंने? एनिमल क्यूलीज। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनिमल क्यूलीज क्या है, तो आप कह देना कि सबसे पहले जहां लिविंग सेल डिस्कवर हुई थी तो उनको क्या बोलते हैं? एनिमल क्यूलीज। ये यहां से आपके दो साइंटिस्टों के नाम हो गए। देखिए सबसे पहला जो साइंटिस्ट है, एक बार फिर से मैं बता दूं, स्टोरी ऑफ सेल में सबसे पहला जो साइंटिस्ट कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया। यहां मैं लिख सकता हूं कि फर्स्टली डिस्कवर बाय नॉन लिविंग सेल। नॉन लिविंग सेल, नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट कौन था? रॉबर्ट हुक। और इस बार सेकंड ग्रेड में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखना भाई, यहां से आपके बहुत शानदार क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। देखिए ये आपके दो साइंटिस्ट हो गए। सबसे पहला साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक हो गया। इसके बाद जो साइंटिस्ट है एंटोन लिविनोक। ये यहां पर क्या होगी? स्टोरी ऑफ सेल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो मॉडर्न सेल बायोलॉजी है, इसके अगर अपन पिताजी की बात करें, फादर, तो वो है सीपी स्वान। और जो रॉबर्ट हुक है, इसको फादर ऑफ सेल बायोलॉजी भी बोला गया है। तो यहां से मैं की पॉइंट लिख देता हूं। की पॉइंट देखिए, अगर कोई आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, तो भाई कह देना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। तो फादर ऑफ सेल बायोलॉजी बोलते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी। मॉडर्न सेल बायोलॉजी के पिताजी कौन है? भाई बायोलॉजी में एक एक बापू नहीं होता, एक एक चीज के दो दो तीन तीन बापू होते हैं। तो अपन बात करते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी बोला गया है सीपी स्वान। सीपी स्वान। ये मत कह देना सर चंद्र प्रकाश स्वान, भाई यहां का नहीं है, इंडिया का, जो कुछ भी तुम बोल दो। इसके बाद एक और अपन बात करते हैं, फादर ऑफ इंडियन सेल बायोलॉजी। इंडिया में भाई पढ़ रहे हैं तो इंडियन की तो बात करनी पड़ेगी। तो अपन कह सकते हैं डॉक्टर ए के शर्मा। डॉक्टर ए के शर्मा, ये लीजिए भाई, यहां पर इस सेल का जो इतिहास है यहां पर हो चुका है। सबसे पहला साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, सेकंड नंबर पे साइंटिस्ट है एंटोन लिविनोक। ये यहां पर साइंटिस्ट की बातें हो गई। कल अपन ने इसको यहां पर छोड़ा था। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेल थ्योरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेल
थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। कोशिका सिद्धांत अभी देखिए, सबसे पहले अपन इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कोशिका सिद्धांत होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो ये बात अपन आज जानते हैं कि इतने हायर अपन एजुकेशन में पढ़ गए हैं, तो बचपन से हमें ये बात सिखाई जाती है। ये उस जमाने की बात है जब सेल बायोलॉजी की डिस्कवरियां चल रही थी, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बातें बता रहे थे। तो सबसे पहले जो सेल बायोलॉजी का एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी आई, उसे बोलते हैं सेल थ्योरी। ये थ्योरी दो साइंटिस्टों ने इसको प्रपोज किया था। दोनों साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री से है, दोनों अपने अपने फील्ड के किंग थे, दोनों ने अलग अलग सेपरेट अपने अपने काम करे थे, लेकिन भाई साहब दोनों ने बात सेम बोली। देखिए, इसको प्रपोज करने वाले दो साइंटिस्ट है। तो मैं कह दूं कि कोशिका सिद्धांत को एक साइंटिस्ट का नाम है सीपी स्वान, देखिए एक का नाम है एमजे स्लाइडन। दोनों ने, एक बोटनिस्ट था और एक जूलॉजिस्ट था। एक ने प्लांट्स के बारे में बताया, एक ने एनिमल्स के बारे में बताया, दोनों को फिर बातों को कंबाइन कर दिया गया, सेल थ्योरी बन गई। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किसने प्रपोज किया इसको। देखो भाई, कह दूं मैं, प्रपोज्ड बाई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को प्रपोज किसने किया? देखिए, यहां पर दो साइंटिस्टों के नाम है। एक का नाम है एमजे स्लाइडन, एक साइंटिस्ट का नाम है एमजे स्लाइडन, और एक का नाम है सीपी स्वान। यहां से कई बार आपको क्वेश्चन देखने को सीधा पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सेल थ्योरी को प्रपोज किसने किया। ये जो एमजे स्लाइडन भाई साहब थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे, कह दूं जर्मन बोटनिस्ट। ये जर्मन बोटनिस्ट थे, और जो सीपी स्वान है ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये जूलॉजी के किंग थे और ये बोटनी के किंग थे। अब देखो, ये थ्योरी जब प्रपोज हुई थी, इन्होंने 1838 में काम किया, इन्होंने 1839 में काम किया। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया सेल थ्योरी का। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सेल थ्योरी को किसने एक्सप्लेन किया या सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया। तो आप कह देना कि दो साइंटिस्ट हैं, एक जर्मनी का रहने वाला है और एक बोटनी का मतलब ब्रिटेन का रहने वाला है। जर्मनी वाला भाई साहब बोटनी का ज्ञाता है, और जो ब्रिटेन का है वो जूलॉजी का ज्ञाता है। दोनों भाई साहब अलग अलग काम करते हैं और दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं। एक प्लांट्स पे काम करता है और एक एनिमल्स पे काम करता है। देखिए, दोनों ने क्या क्या बातें बताई है, दोनों की अपन बातों को यहां पे अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये भाई साहब इसने अपना काम किया वर्क ऑन प्लांट। इसने प्लांट पे अपना काम किया, और प्लांट पे काम करने के बाद इन्होंने देखा कि जो प्लांट है वो सेल से मिलके बने हैं, और इन्होंने बोला कि प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब बच्चों, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो प्लांट होते हैं वो कोशिका या फिर कोशिका के उत्पादों से मिलके बने होते हैं। ये इन्होंने प्लांट पे काम करते करते बताया। ये दूसरे वाले भाई साहब थे वर्क ऑन, सबसे पहले इन्होंने एनिमल पे काम किया, और एनिमल पे काम करने के बाद इन्होंने बोला कि एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। भाई साहब का मन नहीं माना, सोचा यार, इन्होंने एक चीज और देखी। देखो, इस भाई साहब ने देखा कि जो प्लांट है, जब इन्होंने प्लांट देखा
तो प्लांट में देखा कि जैसे मान लो प्लांट की कोई भी सेल है, तो सबसे पहले तो प्लांट में सेल वॉल और उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद यहां ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, ये क्या है बच्चों, सेल वॉल, ये क्या है इसके नीचे बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। ये वाले भाई साहब थे, इन्होंने क्या देखा, इनको दिखाई पड़ता है कि जो एनिमल है सीधा का सीधा इन्हें दिखाई दिया सेल मेम्ब्रेन। इनका दिमाग खराब हो गया कि यार प्लांट में तो सेल वॉल ऐसा कहते हैं कि प्रेजेंट होती है और एनिमल में तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, सीधा क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन। आज के बाद आप एक बात और सीख गए कि प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए इन भाई साहब का मन नहीं माना, इन्होंने कुछ समय के बाद, इन्होंने क्या किया, कुछ समय के बाद, सम टाइम लेटर, कुछ समय के बाद इन्होंने काम करना शुरू किया प्लांट पर, वर्क ऑन प्लांट्स, और सेम बात इन्होंने बोल दी कि प्लांट सेल भी, कि प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। दोनों की बातें सिमिलर थी, दोनों की बातों को कंबाइंड रूप से फॉर्मुलेटेड किया गया, तो एक टर्म निकल के आई कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। बस यही सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। इनकी दोनों को मिलाकर, दोनों की बातों को कंबाइंड मिलाकर फॉर्मुलेटेड किया गया किसको, सेल थ्योरी को। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इन दोनों साइंटिस्टों की बातों को कंबाइंड रूप से मिलाकर बोला जाता है सेल थ्योरी। ये आपकी क्या है, सेल थ्योरी। इन दोनों साइंटिस्टों की बातों को भाई मिलाकर बोला गया सेल थ्योरी। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इनकी दोनों की बातों को मिलाकर बोलते हैं सेल थ्योरी। अब देखो इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये इसका सेल थ्योरी का इंट्रोडक्शन है कि दो साइंटिस्टों ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। एक का नाम है एम स्लाइडर, एक का नाम है सीपी स्वान। एक ने 1838 में एक्सप्लेन किया, एक ने 1839 में। एक ने प्लांट्स के लिए बातें डिस्कस की, एक ने एनिमल्स के लिए बातें डिस्कस की, और कुछ समय के बाद इन्होंने प्लांट के ऊपर काम किया और सेम बात इन्होंने प्लांट्स के लिए बोल दी और दोनों ने मिला के क्या प्रपोज कर दी, सेल थ्योरी। अब देखिए की पॉइंट अपन बात करते हैं यहां से कि भाई सेल थ्योरी के की पॉइंट क्या है। की पॉइंट, अब देखो सबसे पहला जो यहाँ की पॉइंट है तो मैं लिख दूं कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब किससे मिलके बने हैं, सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से। सबसे पहला की पॉइंट है कि ऑल ऑर्गेनिज्म जितने भी जीव है, जितने भी क्या है जीव, मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब क्या हुआ कि जितने भी जीव है सब के सब कोशिका और उसके उत्पादों से मिलके बने होते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी जीव है सारे कोशिका और उसके उत्पादों से मिलके बने होते हैं। हिंदी में लिख देता हूं मैं, सभी जीव कोशिका एवं इसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। अब देखो भाई, क्या सर सभी ऑर्गेनिज्म, इन्होंने बात चिपका दी अपनी। अब आपको पता है क्लास में सारे बच्चे तो टीचर की बात को एक्सेप्ट भी नहीं करते,
कुछ कलाकार होते हैं, तो इन्होंने साइंटिस्टों के बीच अपनी बातें प्रपोज की, तो साइंटिस्टों ने पकड़ पकड़ के लेके आए। पहला पकड़ के लाए वायरस को, एक्सेप्शन, कि आप कह रहे हो दुनिया में सारे के सारे जीव किससे बने होते हैं, सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से। हमें बताइए, जो वायरस है, वायरस को बोलते हैं विषाणु, कि जो विषाणु है, बताइए ये क्या जीव है? और आप इसको जीव कह रहे हो, इसके अंदर तो कोई सेल नहीं है। साइंटिस्ट चक्कर में पड़ गए भाई। तो जो वायरस होता है इस सेल थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए क्या हो गया, एक्सेप्शन। और जो वायरस है ये ना तो जीव और ना निर्जीव, तो आप कह सकते हो वायरस को कनेक्टिंग लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या होता है, कनेक्टिव लिंक। ना तो लिविंग होता और ना नॉन लिविंग होता। और पहली बात का एक्सेप्शन क्या है, वायरस। यहां से चीजें क्लियर। सेकंड नंबर जो की पॉइंट है इसका, नंबर 2 पे की पॉइंट की अपन बात करते हैं। इन्होंने बताया कि दुनिया के अंदर जितनी भी सेल होती है वो किस प्रकार से बनी होती है। इन्होंने बताया कि सबसे पहले मान लीजिए ये कोई सेल है, सबसे पहले इस सेल में बाहर की ओर प्रेजेंट होती है सेल वॉल। इन्होंने एक आइडियल केस की बात की थी, को बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ये लीजिए भाई, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के ठीक नीचे एक पतली सी लेयर होती है, इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। बोले तो कोशिका झिल्ली। अब देखो, एक लिक्विड फैला होता है, इस लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बिल्कुल बीचों बीच क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। बोले तो कोशिका द्रव्य। अब देखो भाई, और यहां बिल्कुल बीचों बीच ये क्या आ गया, केंद्रक, बोले तो न्यूक्लियस। अब देखो, ये इन्होंने एक आइडियल सेल की बातें कि इस साइटोप्लाज्म में सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। इन्होंने बोला कि कोई भी सेल है वो एक परफेक्ट, एक आइडियल केस की बात की, तो उन्होंने बताया कि सेल के बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल के साथ साइटोप्लाज्म है, एक पतली सी मेम्ब्रेन है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद एक हार्ड लेयर उसे बोलते हैं सेल वॉल। अब देखो, इस बात के भी एक्सेप्शन लेके आए कि नहीं जी ऐसा नहीं होता। देखो एक्सेप्शन क्या क्या है, इन्होंने तो एक आइडियल केस की बात कर दी, तो यहां पर सेकंड नंबर पॉइंट की जो एक्सेप्शन है। अब देखो, सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि बोलिए भाई, आप कह रहे हो ऐसा होता है, बताइए, बैक्टीरिया के बारे में बताइए, बीजे के बारे में बताइए, माइकोप्लाज्मा के बारे में बताइए, माइकोप्लाज्मा के बारे में बताइए, बताइए क्या इनमें भी ऐसा होगा? साइंटिस्ट भाई चक्कर में पड़ गया, क्योंकि इनमें तो क्या न्यूक्लियस डेवलप ही नहीं होता। तो इनके लिए अपन क्या कह सकते हैं, एक्सेप्शन, तो ये आप कह सकते हो लेस डेवलप न्यूक्लियस। और रुकिए, यही नहीं भाई, यहीं पे नहीं रुके, बताइए मैच्योर आरबीसी, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कणिका या सीव ट्यूब सेल, चालनी नलिका, हिंदी में लिख देता हूं, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है चालनी नलिका, और इसे बोलते हैं लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका है। भाई साहब इनमें तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, फिर साइंटिस्ट चक्कर में पड़े, इसलिए बोलना पड़ा कि ये सेल थ्योरी को फॉलो
नहीं करते। अगर फर्स्ट में वायरस हो तो टिक किसको मारोगे? सबसे पहले वायरस को। ऑप्शन में सारे हो तो इन सबको। तो आप कह सकते हो कि केंद्रक एब्सेंट, न्यूक्लियस आर एब्सेंट, केंद्रक अनुपस्थित। आप कह सकते हो न्यूक्लियस आर एब्सेंट। मजेदार बात है ना? कई बार पूछता है कि बताओ मैच्योर आरबीसी क्या सेल थ्योरी को फॉलो करती है? भाई नहीं करती। अगर ऑप्शन में वायरस हो तो सबसे पहले टिक मारना वायरस को। ऑप्शन में अगर बोथ का हो और ये सब हो तो इन सबको भी आप मानना। यही नहीं, देखो भाई ये पहुंच गए फंजाई के पास। फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज एक फंगस का ग्रुप है भाई। लोअर फंजाई, लोअर फंजाई के पास पहुंच गए। फंजाई को जाके पूछा कि फंजाई बताइए क्या आपके पास न्यूक्लियस है? बोले है, और मेरे पास तो एक नहीं बहुत सारे हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये तो कह रहे हैं एक न्यूक्लियस होगा, तो यहां मल्टी न्यूक्लिएटेड बहुकेंद्रक है। फिर बोलना पड़ा इनको कि ये एक्सेप्शन है। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं बोर्ड पे। नंबर 1 क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। नंबर 1 वायरस, नंबर 2 बैक्टीरिया, नंबर 3 माइकोप्लाज्मा, नंबर 4 फाइकोमाइसिटीज, या मैं कह दूं नंबर 4 में आ जाए, या इसके कोमा में लिख देता हूं मैं फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। यहां मैं लिख देता हूं बीजीए और यहां ऑल ऑफ अबव। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आप यहां पे आंसर बोलोगे ऑल ऑफ अबव। सेम टू सेम क्वेश्चन चेंज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं फिर से कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत मान्य, मान्य नहीं है। फिर से ऑप्शन देता हूं आपको मैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वायरस, ऑप्शन नंबर 2 जंतु कोशिका, ऑप्शन नंबर 3 प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई सबसे पहले अपन किसको कंसीडर करेंगे? वायरस को, क्योंकि वायरस तो सबसे पहली बात को नहीं मानता ना। पहली बात क्या थी कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। न्यूक्लियस तो दूसरी बात है भाई, सबसे पहले सेल की बात करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि ऑल सेल आर सिमिलर स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक। तो आप कह सकते हो कि ऑल सेल आर लाइक स्ट्रक्चरली एंड मेटाबॉलिकली, मेटाबॉलिकली कि सभी कोशिकाएं संरचनात्मक और उपपचय रूप से क्या होती है? सिमिलर तरीके से काम करती है, क्योंकि सारी की सारी सेल का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है और उनके अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो भी सिमिलर होती है। अब देखिए सेल थ्योरी की बातें हो गई, इनको पूछा गया कि आपने सब बातें बता दी, अब हमें आप ये बताइए कि नई सेल कैसे बनती है। इनसे पूछा गया कि न्यू सेल वेयर फॉर्म्ड,
नई सेल कैसे बनती है, तो आप कह सकते हो न्यू सेल वेयर एज फॉर्म्ड, कि नई सेल का निर्माण कैसे होता है, नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, कैसे होता है। ये सेल थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, डिड नॉट एक्सप्लेन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सेल थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सेल थ्योरी कभी भी नहीं समझाती, सेल थ्योरी केवल बताती है कि कोई भी जीव है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इस बात को कभी नहीं बताती कि ये जो न्यू सेल आती है ये कहां से फॉर्म होती है। यहां पे आके सेल थ्योरी क्या हो गई, फेल। वायरस में सेल थ्योरी क्या हो गई, फेल। बीजीए में, बैक्टीरिया में, इन सब में क्या हो गई, मैच्योर आरबीसी में सेल थ्योरी फेल। यहां से प्रपोज होती है मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी बोले तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत। अब देखिए तो मॉडर्न सेल थ्योरी प्रपोज होती है 1855। देखिए मॉडर्न सेल थ्योरी को प्रपोज करने वाला साइंटिस्ट का नाम है प्रपोज्ड बाय रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो नाम का साइंटिस्ट है, रूडोल्फ विर्चो। इन्होंने इसको प्रपोज किया, इन्होंने बताया कि नई सेल फॉर्म कैसे होती है। नई कोशिका की उत्पत्ति को समझाया। भाई कैसे समझाया, अभी बात करते हैं। देखो रूडोल्फ विर्चो ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि भाई एमजे स्लाइडन और सीपी स्वान तो नहीं बता पाए, लेकिन मैं बता सकता हूं कि नई सेल कैसे राइज होती है। तो इन्होंने टर्म दी ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इस टर्म का मतलब निकाल लो और पता कर लो कि नई कोशिका कैसे बनती है। ये मतलब जिस लैंग्वेज में काम कर रहा था उस लैंग्वेज की टर्म है। इसका मतलब होता है कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। मतलब क्या कहना चाहता है साइंटिस्ट ये कहता है कि जैसे ये कोशिका है, साइंटिस्ट कहता है भाई देखो जैसे ये सेल है, इस सेल में क्या हो गया, कोशिका विभाजन, और इस कोशिका विभाजन से न्यू सेल, ये एक सेल ये और एक सेल ये अराइज हो गई, न्यू सेल। ये साइंटिस्ट यहां से मॉडर्न सेल थ्योरी, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि मॉडर्न सेल थ्योरी को प्रपोज किसने किया। साइंटिस्ट का नाम है रूडोल्फ विर्चो
सेकंड क्वेश्चन बनता है ओमनी सेलुला इज सेलुलाई, मतलब नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। ये मैटर तो अपन कह सकते हैं। यहां से मैं की पॉइंट लिखता हूं, की पॉइंट सेल थ्योरी प्लस मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, दोनों को मिला के कंप्लीट, दोनों को मिलाकर आजकल सेल थ्योरी बोल, दोनों से क्वेश्चन पूछता है। इन दोनों को बोलते हैं कंप्लीट सेल थ्योरी। इसको देने वाले साइंटिस्ट थे एमजे स्लाइडन एंड सीपी स्वान। इसको देने वाला साइंटिस्ट था रूडोल्फ विर्चो, रूडोल्फ विर्चो 1855। यहां पे डेट डालता हूं 1838 1839। ये यहाँ पर क्या हो गई, एक्सेप्शन के तौर पे अपन बात कर लेते हैं। यहाँ साइड में एक्सेप्शन, सबसे पहला वायरस, बाकी बात उसके बाद की बात है भाई। ये यहाँ पर तुम्हारी क्या हो गई, सेल थ्योरी। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया कि सेल का इतिहास क्या है, जो हिस्टोरिकल व्यू है उस हिस्टोरिकल व्यू को जाना। सबसे पहला फादर ऑफ सेल बायोलॉजी रॉबर्ट हुक को बोलते हैं, इन्होंने नॉन लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कस किया। इसके बाद लिविंग सेल, इन्होंने स्पेनिश बारक प्लांट उसके कोर्क सेल को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा तो बड़े बड़े ब्रैकेट दिखाई दिए, इन्हें बोलते हैं सेलुला। और आज के टाइम इन्हें क्या बोलते हैं, सेल। ये जो बड़े बड़े ब्रैकेट दिखाई दिए ये असल में दिखाई किसके दिए, सेल बोल के। इसके बाद सेल थ्योरी, ये देखिए नोट्स आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे, क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। कल अपन ने लेक्चर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट की बात कर ली थी, आज अपन ने लेक्चर सेकंड में जहां कल अपन ने छोड़ा था वहां की बात कर ली। तो लेक्चर फर्स्ट में अपन ने बात किया सेल इंट्रोडक्शन, सेल बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। आज अपन ने लेक्चर नंबर 2 में बात कर लिया हिस्टोरिकल व्यू ऑफ सेल बायोलॉजी और सेल थ्योरी, सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी। कल अपन लेक्चर 3 में अपन डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल। बेसिस क्या रहेंगे इसके, सबसे पहला जो इसका बेसिस है वो रहेगा नंबर, सेकंड नंबर पे जो बेसिस है वो रहेगा न्यूक्लियस। सबसे पहले अपन नंबर के आधार पे सेल को जानेंगे, फिर अपन न्यूक्लियस के आधार पे सेल को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों बायोलॉजी की कंटिन्यू क्लास लेते रहिए और क्लास को एंजॉय करते रहिए। जो कंटेंट मिल रहा है वो आपको बहुत हाई क्वालिटी का क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रहा है। इस कंटेंट को केवल एक बार नोट्स बढ़ाकर पढ़ने की जरूरत है और एक बार जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो करने की जरूरत है। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा बुक प्रेफर नहीं करनी, बिल्कुल अपने को शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें जान रहे हैं, उतनी बात अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जितनी अपने एग्जाम में काम आने वाली है। इसके अलावा आपको मैं डीपीपी क्वेश्चन पेपर ये टाइम टू टाइम इनके साथ साथ अटैच करता रहूंगा।
नोट्स आपको पीडीएफ में हर क्लास के साथ, जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें हर क्लास के साथ अटैच कर दिए जाएंगे। तो आज एक बार अपन फिर से समराइज कर लेते हैं। आज अपन ने जाना सेल का हिस्टोरिकल व्यू क्या है। हिस्टोरिकल व्यू में सबसे पहले अपन ने रॉबर्ट हुक को पढ़ा, इसके बाद अपन ने वाई पढ़ा, एंटोन लिविनोव को पढ़ा, इसके बाद इसके कुछ की पॉइंट देखे, इसके बाद अपन ने जाना कि जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी को अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया। सेल थ्योरी को डिस्कस करने के बाद अपन ने सेल थ्योरी के की पॉइंट डिस्कस किए, एक्सेप्शन डिस्कस किए, इसके बाद अपन ने जाना कि सेल थ्योरी कहां पर प्रेफर नहीं करती या नई सेल का ओरिजिन है उसको एक्सप्लेन नहीं करती। इसके बाद अपन ने पढ़ा मॉडर्न सेल थ्योरी। इसके बाद अपन ने 2 कर लिए क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास का मैंने प्लान बता दिया है। बच्चों क्लास लेते रहिए, क्लास को बिल्कुल एंजॉय करते रहिए और बिल्कुल अपडेट रहिए और टाइम से अपनी स्टडी को करते रहिए और मजे करते रहिए। धन्यवाद।